पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हाल ही में पटना पुलिस ने कहा है कि शहर में छापे के दौरान उसे पीएफआई की दस्तावेज मिली है, जिसका उन्वान है इंडिया 2047 यानी 2047 इस्लामी हुकूमत की जानिब। कि ना तो हमारे पास ग़ज़वे हिंद का कोई तस्वुर है, न हम इंडिया को एक इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं और न ही हिंदुओं का कत्ल हमारे एजेंडे का हिस्सा है। अगर किसी मुकामी मामले में भी पॉपुलर फ्रंट का नाम आता है तो पूरी पीएफआई एक मुजरिमाना तंजीम बन जाती है। ऐसा लगता है कि किसी तरह पीएफआई को मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। हमारे मुल्क भारत में इन दिनों बेरोजगारी के मुद्दे पर अपोजिशन पार्लियामेंट में लड़ रही है। इसी दरमियान मुल्क की कई रियासतों में ईडी के छापे जारी हैं। ऐसे में ग़ज़वे हिंद का मुद्दा फिर से भारत में जोर पकड़ने लगा है और इसी को लेकर कई रियासतों में मुल्क की एक अहम जमात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी है। आज हमारी तरफ से कुछ नहीं, अलबत्ता बीबीसी की एक रिपोर्ट हम जूं की तूं आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के मकासद, उस पर की जा रही कार्रवाइयों और पीएफआई का ग़ज़वे हिंद से क्या लेना देना है, इस पर तफसीली रोशनी डालते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने बीबी के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि उनकी तंजीम हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की पुरजोर मुखालिफत करती रही है और मुसलमानों में अपने आईनी हुकूक का मुतालबा करने के लिए ताकत पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमें एक मुजरिम और दहशतगर्द तंजीम करार देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में पटना पुलिस ने कहा है कि शहर में छापे के दौरान उसे पीएफआई की दस्तावेज मिली है, जिसका उन्वान है इंडिया 2047 यानी 2047 इस्लामी हुकूमत की जानिब। पुलिस के मुताबिक इसमें मुसलमानों के एक गिरोह की मदद से अक्सरियती बिरादरी को कुचलने और इंडिया में इस्लाम की शान को बहाल करने की बात की गई है। पटना पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र है कि ज़रूरत पड़ने पर तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक से मदद ली जाएगी। इसी पर अनीस अहमद कहते हैं कि ना तो हमारे पास ग़ज़वे हिंद का कोई तस्वुर है, न हम इंडिया को एक इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं और न ही हिंदुओं का कत्ल हमारे एजेंडे का हिस्सा है। इंडिया 1947 लोगों को बाख्तियार बनाना, इस उन्वान से एक दस्तावेज है जिसे एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ने तैयार किया था। उसे इंडिया की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर मुमताज़ जज जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने दिल्ली में रिलीज किया था। साउथ इंडिया में शुरू हुई और अब इंडिया की 23 रियासतों में फैल चुकी इस इस्लामी तंजीम की फंडिंग और बैरून ममालिक से इसके रवाबित के बारे में बार बार कई सवालात उठाए जाते रहे हैं और पीएफआई इन इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि अनीस अहमद ने बहुत से सवालों का बराह रास्त जवाब नहीं दिया, जैसे कि पीएफआई के कारकुन बार बार क्यों तशद्दुद में मुलविस पाए जाते हैं, तंजीम के अरकान का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा जाता, क्या इसलिए कि अगर वो किसी मुजरिमाना सरगर्मी वगैरह में पकड़े जाते हैं तो पीएफआई पहचानने से इनकार कर सके, वगैरह वगैरह। दहशतगर्द तंजीम कहलाए जाने पर अनीस अहमद कहते हैं, दहशतगर्द तंजीम होने के लिए दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के सबूत होने चाहिए। पीएफआई पर जो इल्ज़ाम साबित हुए हैं उनमें से किसी का भी दहशतगर्दाना सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीएफआई के कायद अनीस अहमद का कहना है कि अजमेर की दरगाह में धमाका हुआ था, जिसमें आरएसएस के सीनियर रहनुमा इंद्रेश कुमार के खिलाफ तहकीकात हो रही थी। चार्जशीट में नाम भी था। मालेगांव केस की भी तहकीकात हुई। ऐसी तंजीमों और अफराद को दहशतगर्द नहीं कहा जाता, लेकिन अगर किसी मुकामी मुजरिमाना सरगर्मी में पीएफआई से वाबस्ता किसी शख्स का नाम सामने आया तो दहशतगर्द तंजीम कहा जा रहा है। ये तो दुरुस्त नहीं है।
2010 में मलयालम प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ के हाथ को कुल्हाड़ी से काट दिया गया, जिन पर पैगंबर इस्लाम की तौहीन का इल्जाम था। बाद में जिन लोगों को इस केस में अदालत ने सजा सुनाई, उनमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। कुछ साल कबल केरला के एर्नाकुलम में बाएं बाजू के स्टूडेंट लीडर अभिमन्यु के कत्ल में पीएफआई के कई ओहदेदारों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। अनीस अहमद ने एतराफ़ किया कि प्रोफेसर जोसेफ पर हमले में पीएफआई के कुछ कारकुन मुलविस थे, लेकिन उनके मुताबिक यह मुकामी वाक़या था, जिसके फौरन बाद पीएफआई की उस वक्त की आला क़यादत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह कर दिया था कि तंजीम का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। अभिमन्यु कत्ल केस के बारे में पूछे जाने पर सीधा जवाब देने के बजाय अनीस ने आरएसएस का हवाला दिया। वो कहते हैं, केरला में बाएं बाजू के 240 कारकुनों के कत्ल में आरएसएस के लोगों का नाम लिया जाता है। इसी तरह आरएसएस बीजेपी के कारकुनों के कत्ल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग मुलविस हैं, लेकिन इन तंजीमों को मुजरिम नहीं कहा जाता। लेकिन अगर किसी मुकामी मामले में भी पॉपुलर फ्रंट का नाम आता है तो पूरी पीएफआई एक मुजरिमाना तंजीम बन जाती है। तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू या दिगर जमातों के साथ यही पैमाना नहीं अपनाया जाता। ऐसा लगता है कि किसी तरह पीएफआई को मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। एक हिंदू लड़की की अपनी पसंद के मुसलमान लड़के से शादी करने की हक की क्या वो हिमायत करते हैं? क्या वो एक मुसलमान लड़की की हिंदू नौजवान से शादी की हिमायत करेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि मजहबी आज़ादी इंडिया में एक आईनी हक है। इंडिया में हर शख्स को अपनी पसंद और मर्जी से किसी भी मजहब के लड़के या लड़की से शादी करने, उसकी तबलीग करने और उसकी तशहीर करने का कानूनी हक हासिल है। इसमें पीएफआई की हिमायत या मुखालिफत ज़रूरी नहीं। हमने कभी भी किसी के भी आईनी हुकूक की किसी भी तरह से मुखालिफत नहीं की है। बहरहाल पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने बीबीसी के चुभते हुए सवालों के जवाब देते हुए अपनी पार्टी के एजेंडे को वाज़ेह किया है। आज के जांच पड़ताल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीपीएन चैनल।